नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगीड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है और स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप को सिंगल नेम के अंडर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यूनियन काम में ले सकते हैं। यूनियन के सिंटैक्स बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, अर्थात यूनियन को डिफाइन करना, यूनियन के वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, यूनियन के मेंबर्स को एक्सेस करना, ये सब बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही होगा, केवल स्टोरेज का अंतर होता है। स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को मेमोरी एलोकेट होती है, जबकि यूनियन के सभी मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। यूनियन में केवल एक ही मेंबर एट ए टाइम स्टोर हो सकता है, क्योंकि सारे मेंबर एक ही लोकेशन को, एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो एक ही मेंबर एट ए टाइम स्टोर हम कर सकते हैं। मेमोरी जो है वो लार्जेस्ट वेरिएबल के लिए एलोकेट की जाती है और उसी मेमोरी लोकेशन में सभी वेरिएबल सेव किए जाते हैं। हम एट ए टाइम एक ही मेंबर काम में ले सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में हम सारे मेंबर एक साथ काम में ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स को मेमोरी अलग अलग एलोकेट होती है और यूनियन के सभी मेंबर को एक ही मेमोरी शेयर करनी होती है। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है, स्ट्रक्चर डेटा, और 3 मेंबर हैं इसके अंदर, डबल डी, फ्लोट एफ और इंटीजर आई। तो स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। तो डी के लिए, क्योंकि ये डबल टाइप का है, तो यहाँ 8 बाइट अलग से एलोकेट होंगी। फ्लोट के लिए यहाँ 4 बाइट अलग से एलोकेट होंगी और इंटीजर आई के लिए 2 बाइट यहाँ पर अलग से एलोकेट होगी। यहाँ वही एग्जाम्पल एज ए यूनियन लिया हुआ है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की जगह यूनियन काम में ले रहे हैं, तो यूनियन के सभी मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, केवल लार्जेस्ट वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो इन तीनों में लार्जेस्ट है डबल डी, तो डी के लिए 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। अब अगर हम डी काम में ले रहे हैं तो पूरे 8 बाइट काम में आएंगे। अगर हम फ्लोट एफ काम में ले रहे हैं तो 4 बाइट काम में आएंगे। अगर हम इंटीजर आई काम में ले रहे हैं तो 2 बाइट काम आएंगे। दैट मीन्स स्ट्रक्चर के सभी मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। यूनियन के सभी मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, केवल लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है और बाकी सारे मेंबर उसी मेमोरी को शेयर करते हैं। तो एट ए टाइम हम एक ही मेंबर को प्रोसेस कर सकते हैं। तो एट ए टाइम हम एक ही मेंबर को स्टोर कर सकते हैं। जो हमने लास्ट मेंबर स्टोर किया है केवल उसी को काम में ले सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। तो हम स्ट्रक्चर के सारे मेंबर एक साथ काम में ले सकते हैं, जबकि यूनियन के सारे मेंबर हम एक साथ काम में नहीं ले सकते। हमको एक बार में केवल एक ही मेंबर काम में लेना होगा। अब हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि यूनियन को हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, फिर हम उसी का एक यूनियन डिक्लेयर करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट डेटा, 3 मेंबर हैं इसके अंदर, डबल डी, फ्लोट एफ, इंट आई। इसका वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं d1। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। d1 डॉट आई को हमने 10 दिया है, d1 डॉट एफ को हमने 20 असाइन किया है और d1 डॉट डी यानी डबल को हमने
30 असाइन किया है। अब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देखते हैं। d इक्वल्स टू %lf /d टैब दे देते हैं। f इक्वल्स टू %f देन टैब I इक्वल्स टू %d d1 डॉट d d1 डॉट f कॉमा d1 डॉट I। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो सारी वैल्यू सही प्रिंट हो रही है, D30 F20 और I10 जो हमने इनको वैल्यूज़ असाइन की थी। अब हम इसी स्ट्रक्चर को यूनियन में कन्वर्ट करते हैं। हमको सिंपली स्ट्रक्ट की जगह केवल यूनियन लिखना होगा। कंपाइल करके देखते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर और यूनियन का जो सिंटैक्स है डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का, एक्सेस करने का, वो सेम होता है। रन करके देखते हैं तो इस बार डी की वैल्यू सही प्रिंट हो रही है, लेकिन एफ और आई की वैल्यू गलत प्रिंट हो रही है। क्योंकि लास्ट में हमने डी को वैल्यू असाइन किया था, इसलिए उसकी वैल्यू सही प्रिंट हो रही है। बाकी एफ और आई की वैल्यू सही प्रिंट नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही मेंबर को मेमोरी एलोकेट होती है, लार्जेस्ट मेंबर को मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ डी को मेमोरी एलोकेट हुई है और हमने डी को यहाँ काम में लिया है, तो डी की सही वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब हम एक चेंज और करते हैं और यहाँ लास्ट में आई की वैल्यू कुछ और दे के देखते हैं। डी की 10 है, एफ की 0 है, लेकिन आई की वैल्यू 40 एकदम सही प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने आई को लास्ट में एक्सेस किया था। एक और चेंज करके देखते हैं। एफ की वैल्यू 1000 कर रहे हैं, तो इस बार हमने लास्ट में एफ को चेंज किया है, तो एफ की वैल्यू सही प्रिंट हो रही है, लेकिन डी और आई की वैल्यू अब गलत प्रिंट हो रही है। अगेन हम इस एफ को हटा देते हैं। लास्ट मेंबर आई है, तो आई की वैल्यू सही प्रिंट हो रही है। अब हम इस यूनियन की साइज प्रिंट करवा के देखते हैं कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। तो इसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर काम में लेंगे। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर इस D1 की साइज नंबर ऑफ बाइट्स में प्रिंट करेगा। यहाँ पर सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं तो यहाँ साइज प्रिंट हुई है 8, क्योंकि यूनियन के लार्जेस्ट मेंबर को मेमोरी एलोकेट होती है और बाकी मेंबर्स उसी मेमोरी को शेयर करते हैं। तो यहाँ लार्जेस्ट मेंबर है डबल डी और डबल के लिए 8 बाइट्स एलोकेट हो चुकी हैं और बाकी सारे मेंबर इसी 8 बाइट को शेयर करेंगे। इसी यूनियन को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देखते हैं। और वापस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कितना साइज प्रिंट होता है। तो इस बार प्रिंट हुआ 14, क्योंकि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। तो डबल के लिए 8, फ्लोट के लिए 4, इंटीजर के लिए 2, टोटल 14 बाइट्स एलोकेट हुई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है, जबकि यूनियन के सभी मेंबर्स को एक ही मेमोरी एलोकेट होती है। लार्जेस्ट मेंबर को मेमोरी एलोकेट होगी और सारे मेंबर उसी मेमोरी को शेयर करेंगे।
थैंक यू।